गाइस ये पूरा हरिद्वार का व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और हम उड़न खटोला पे सवार हैं। वाह वाह, थैंक यू फॉर दिस। तो गाइस इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि वी आर एट हरिद्वार। सो मैं जलंधर से पैकिंग करके सुबह सुबह इतने अच्छे व्यू के साथ, इतने अच्छे मौसम के साथ रेडी होके आई एम रेडी टू गो टू रुड़की। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ विंडो सीट पे एज ऑलवेज और मैंने खींची हैं कुछ एस्थेटिक फ़ोटोज़। और रात के टाइम हम पहुँच गए थे रुड़की, सो वी डिसाइडेड कि कुछ एस्थेटिक सी फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो दिस इज़ मी एंड माई सिस्टर सिमरन और शी डिसाइडेड कि मैं एक फ्रॉक। सो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं पीकॉक का ये ब्यूटीफुल सा व्यू। ठंड में बेचारी सिकुड़ गई है एंड वी डिसाइडेड कि हम हरिद्वार जाएं। तो सुबह सुबह इतनी ठंड में हम बैठ चुके हैं बस में। ठंड से मैं भी सिकुड़ चुकी हूँ गाइस, बहुत ठंड थी। एंड हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड साथ में ही है। तो आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए हमने सोचा कि हम उड़न खटोला में बैठ के जाएंगे। तो दिस इज़ द वे टू उड़न खटोला। बहुत ही सीक्रेट सा वे लग रहा था गाइस, छोटी छोटी गलियों में हमें जाना पड़ रहा था। एंड यहाँ पे इन्होंने मार्केट भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। अच्छा था मार्केट, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो मार्केट के इस ब्यूटीफुल से व्यू के बाद वी रीच्ड एट द टिकट काउंटर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एंड मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप माँ मनसा देवी टेम्पल और माँ चंडा देवी टेम्पल दोनों की टिकट्स एक साथ ही ले ले। तो हमने एक साथ ही ली थी दोनों की टिकट एंड आफ्टर चेकिंग हम निकल गए माँ मनसा देवी टेम्पल विज़िट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता भी काफ़ी खुफिया टाइप था। एंड देन फिर से चेकिंग, बहुत चेकिंग है गाइज यहाँ पे। एंड हम फाइनली पहुँच ही गए अपने वे की तरफ। बहुत वेट करना पड़ता है और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह के टाइम में जाए ताकि भीड़ थोड़ी कम हो। जितनी ज़्यादा शाम हो जाएगी भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा इंतज़ार हो चुका है ख़त्म और आप देख सकते हैं कि उड़न खटोला आ चुका है हमारा। एंड फाइनली हम बैठ चुके हैं गाइस और पापा पीछे बैठ गए भाई। गाइस यहाँ पे भी मैं ही फोन लेके बैठी हूँ और ये रहा सुशांत। भगवान बचा लो यार पापा भी आ ही जाते हैं इसमें। खुद मम्मा को डर लग रहा है, मम्मा कह रही साइड साइड का ले लो, नीचे का ले लो। इधर बिठाना चाहिए था। लग रहा है आपको मेरे साथ पहाड़ों में बैठ के याद है ना वो। गाइस यहाँ से आप पूरे हरिद्वार का व्यू कैप्चर कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से दिख रहा था एंड आसपास पहाड़ ही पहाड़ थे। तो मैं सुशांत से पूछना चाहूँगी कि आपको डर लगा था सुशांत? स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया था। मैं सारा डर हट गया था। बार बार मन कर रहा था मेरा कि मैं एक और बार उड़न खटोले में बैठूं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ, यानी कि माँ मनसा देवी टेम्पल की तरफ। तो माँ मनसा देवी की स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पापा भी उतर चुके हैं। पापा दूसरे उड़न खटोला में आए थे क्योंकि एक उड़न खटोला में ओनली 4 पीपल्स वर अलाउड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम पहुँच चुके हैं माँ मनसा देवी टेम्पल, वही मिनी रास्तों से। एंड अब हम एंटर कर रहे हैं टेम्पल में। के बाद हमने माँ मनसा देवी के दर्शन किए और प्रसाद भी ग्रहण किया। माँ मनसा देवी की कहानी शिवजी से जुड़ी है। वह शिवजी के मन से उत्पन्न हुई एक विष कन्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब शिवजी ने हलाहल को लोक कल्याण के लिए ग्रहण किया था तब उनके मन से उत्पन्न हुई एक कन्या जिनका नाम मनसा देवी रखा गया, उन्होंने शिवजी के विष का असर कम कर दिया था। बात गाइस नीचे जाने के लिए हमें फिर से उड़न खटोला पे सवार होना था। एंड आप देख सकते हो यहाँ से उड़न खटोला से वो लोगों को उतार रहे हैं एंड दूसरी तरफ जाते उड़न खटोला पे चढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ द वे जिस तरह से ट्रैवल करना है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।
गाइस ये पूरा हरिद्वार का व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। के बाद गाइस हम बस पकड़ कर जा रहे हैं माँ चंटा देवी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वही बस है जो उड़न खटोला के साथ जो टिकट ली थी हमने उसके साथ ही है ये। तो मैं आप सबके साथ माँ चंटा देवी की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। माँ चंडी देवी की कथा मुख्य रूप से आदिशक्ति पार्वती के रौद्र रूप से जुड़ी है, जिन्होंने शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति चंड मुंड जैसे राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। उन्हें महामाया, अभ्या और चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। जब असुर राजा शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर अत्याचार कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती से सहायता मांगी और देवताओं की ऊर्जा और तेज से माता पार्वती के शरीर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री माँ चंडी प्रकट हुई, जिन्होंने इन असुरों का नाश किया। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस अब हम दूसरी बार बैठ चुके हैं उड़न खटोला में उड़ने के लिए। तो वी हैव मेरी प्यारी मम्मा एंड सुशांत। ये मेरी बहन भी है गाइस, उसको भी देख। गाइस अब देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और हम उड़न खटोला पे सवार हैं। वाह वाह, थैंक यू फॉर दिस। हाँ हाँ, और यहाँ धुंध कितनी ज़्यादा है गाइस, आप देख सकते हो धुंध कितनी। उसके बाद गाइस हम माँ चंडा देवी के मंदिर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाहर प्रसाद लेने के लिए दुकानें मौजूद हैं और अंदर जाते ही हमने दर्शन किए और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अंजना देवी के दर्शन करने, जहाँ माता अंजनी ने हनुमान जी को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और वह मंदिर विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए चमत्कारी माना जाता है, जहाँ भक्त माँ की गोद में बाल रूप हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर चंडा देवी मंदिर के पास है और सक्त पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ अंजनी माता को एक अप्सरा से श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और इस स्थान पर तपस्या के बाद उन्हें हनुमान जी की माता बनने का वरदान मिला। अब हम गाइस चढ़ाई उतर रहे हैं। उतरना बहुत आसान है इसलिए सुशांत सबसे पहले उतर गया और चढ़ना उतना ही मुश्किल इसलिए बेचारा आधे रास्ते पे थक गया था। जा रहे गाइस वापस से उड़न खटोला की तरफ। यहाँ पर मैजिक फोटो शूट हो रहा था, जिससे आप खड़े होकर पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगवा सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं धुंध कितनी ज्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, कुछ तो दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े बहुत, बट स्टिल धुंध बहुत ज्यादा हो चुकी है और हम टाइम से निकल गए क्योंकि अगर लेट होते तो फिर ये बंद हो जाता ना। तो नहीं ना डर लग रहा? तो हालत देख लो। जय माता दी। सुशांत को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, राइट? डर लग रहा था मैं अभी यहाँ पर। ऐसा सुंदर जंगल लग रहा है ऊपर से। सारे जानवर यही खाते हैं। यहाँ पे जानवर रहते हैं किसी? ट्रेन, हाथी, के बाद गाइस हम नीचे आ गए थे एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है यहाँ पर। एंड फिर हम बस में बैठ के वापस हरिद्वार आ गए एंड ये हरिद्वार की स्ट्रीट्स। और उसके बाद हरिद्वार आके हमने रुड़की की बस पकड़ी एंड हम रुड़की की तरफ जा रहे हैं गाइस वापस से, क्योंकि रुड़की में हमारा स्टे है इसलिए। एंड फिर रुड़की पहुँच के हमने किया डिनर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था तो हमने सोचा बाहर ही डिनर कर लेते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।